नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल आपके साथ मैं हूं प्रभंजन। देश का किसान दिल्ली के सड़कों के ऊपर खड़ा है, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, गाजियाबाद, टिकरी, ठीक है, जैसे तमाम बॉर्डर्स के ऊपर देश का किसान आज खड़ा है। दिल्ली की ठंड में देश के किसान को आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि वो दिल्ली के सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहा है। आखिर क्या है ये एमएसपी? एमएसपी यानी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम साधारण अगर उदाहरण ले लें तो किसी भी सब्जी की मिनिमम न्यूनतम बेचने की जो प्राइस क्या होनी चाहिए, ये है एमएसपी। अब एमएसपी का मकसद क्या है? ये जो कृषि बिल कानून सरकार ने बिल पास कर दिए हैं, इनका मकसद क्या है? एमएसपी का मकसद ये है कि 2022 तक आमदनी, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाए। अभी इस विषय में किसानों की अभी हाल ही में आमदनी क्या है, ये जानना तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अन्नदाताओं की आमदनी औसतन, देश के अन्नदाताओं की आमदनी औसतन 77,124 रुपए सालाना, 77,124 रुपए सालाना है, और महीने को 6,427। और ये स्थिति तब है जब किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनको बीज और खाद के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अभी ये कमाई जो है सालाना 77,124, ये कमाई किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के फ्रेशर के कमाई से कई कम है, कई गुना कम है। और कहने को तो किसानों को अमीर क्षेत्र में डाला जाता है। पंजाब के किसान एक नंबर पर स्थित है, हरियाणा के किसान जो अमीर किसानों के सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं। अभी इनकी आमदनी भी मैं आपको समझा दूंगा। सालाना पंजाब के किसानों की आमदनी है 2,16,708 रुपए, और वही दूसरे नंबर पर जिनकी आमदनी आती है हरियाणा के किसानों की आमदनी 1,73,208 रुपए। इसके बाद अब आते हैं जम्मू कश्मीर के किसान, जिनकी सालाना आमदनी 1,52,000 से ज्यादा है। फिर मध्य भारत में आ गए तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनके 95,000 गुजरात की, और महाराष्ट्र के किसानों की सालाना आमदनी 88,620 रुपए। ये है सालाना आमदनी, महीने की नहीं, सालाना। और उसके बाद केरल, कर्नाटक की भी स्थिति कुछ ऐसे ही है, 88,000, 1,00,000, राजस्थान के 88,000 सालाना। देश का किसान, देश का अन्नदाता, इसकी सालाना आमदनी सिर्फ 2,16,000, ये तो सबसे टॉप वाली। और गरीब राज्यों के किसानों के अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के किसानों की सालाना आमदनी जो है 58,000 से कम, और बिहार के किसानों की 42,000 से कम। देश का अन्नदाता, विश्व का ऐसा देश जिसकी जीडीपी में से 20% सिर्फ किसानों के और कृषि के संबंधित कार्यों से पैसा आता है। 20% देश के जीडीपी का, उस अन्नदाता का ये हाल है हमारे देश में। और मजबूरन फिर किसानों को सड़कों पर उतरने की नौबत आएगी। सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि देश का अन्नदाता जो मेहनत करके रात दिन काम करके हमारे लिए अन्न पैदा करता है, उस अन्नदाता की सालाना आमदनी ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख, और कम से कम आमदनी तो चौंका देने वाली है 10,000 रुपए सिर्फ। बिहार में ये हाल चल रहा है। तो मजबूरन किसानों को सड़कों पर आने की नौबत सरकार की वजह से ही आएगी। और क्यों ना आए किसान? और अगर जो सरकार कहती है एमएसपी लागू होने के बाद जो परिवर्तन होने वाला है, किसानों की आमदनी में 2 गुना होने वाली है, सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि 2 गुना आमदनी का अर्थ है 2 गुना खर्चा भी। तो फिर किसान कहां पर जाएगा? आंदोलन तो करेगा, विरोध प्रदर्शन तो होगा। और अगर ये सब नहीं हुआ तो आंकड़े मेरे सामने है चौंकाने वाले। आंकड़े कहते हैं कि किसानों की खुदकुशी के जो आंकड़े हैं, आत्महत्या के जो आंकड़े हैं देश भर में, 2014 में 12,360, 2015 में 12,602, 2016 में 11,308, 17 में 11,400 और 18 में 10,340। किसानों की आत्महत्या, खुदकुशी के आंकड़े ये बयां करते हैं कि क्या देश का हाल चल रहा है, कैसी एमएसपी लागू करने वाले हैं, कैसे कृषि कानून है देश में, कैसी पॉलिसी है, कैसे सिस्टम है, कैसी निर्णय लिए जाते हैं देश के किसानों के प्रति, ऐसे बड़े देश से जिसकी जीडीपी में से 20% सिर्फ किसानों के संबंधित, कृषि संबंधित कार्यों से आते हैं। कहाँ है सरकार? फिर बाद में सरकार तो आएगी सामने, इसके पीछे सियासी दौर चल रहा है, सियासी किसानों के कंधों के ऊपर जो सियासी पार्टियां बंदूक रखकर चला रही हैं। ये बीजेपी सरकार के बारे में नहीं बोल रहा मैं, बीजेपी सरकार के तो बारे में बोल रहा हूं, अभी की सरकार के बारे में तो है ही। पर बीते 71 साल हो गए हमारे
स्वतंत्रता को। उसके बाद 71 साल के सरकार, वहां पर कांग्रेस आई, फिर एनडीए आई, बीजेपी आई, तमाम सरकार आई। क्या किया इन्होंने? ये आंकड़े जो है 12,000 जो खुदकुशी के, ये तो अभी अच्छे हैं। पीछे तो मुड़कर देखें, इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब तो ये आंकड़े 20,000 30,000 पार थे। तो ये नाकामी है इस सरकार की, इस देश की, इस सिस्टम की, कि इतना बड़ा देश जो 20% जीडीपी कृषि के संबंधित कार्यों से लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आंकड़ा है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है। और उस देश की ये हालत है कि किसान 12,000 13,000 की तादाद में हर साल खुदकुशी करते हैं। क्या करें? मतलब जो शराब बनाता है उसका मालिक अमीर है, जो सिगरेट बनाता है, बीड़ी बनाता है, उसका मालिक अमीर है। पर जो ये सब जो है ये हमारे जीवन आवश्यक नहीं है। और जो जीवन आवश्यक अन्न है, अन्नदाता है, कहने को तो अन्नदाता है, पर वो सबसे गरीब है। ये स्थिति है हमारी देश की। अभी उत्तर मेरे पास भी नहीं, ना आपके पास नहीं। ऐसे ही तमाम गलत पॉलिसीज के ऊपर लागू जारी रहेंगे। देखते रहिए। अल्लाह, धन्यवाद।